तब तक बातें कर सकती हूँ। आज जो बातें होने वाली हैं वो बातें हैं ताशी के लिए, और सुमित महल, ताशी, सचिन, इन तीनों के इर्द गिर्द बातें घूमने वाली, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हुई है। सचिन की एक वीडियो आई है जहाँ पे थंबनेल में हैप्पी बर्थडे की विशेष थी, एंड कुछ था कि जो सोशल मीडिया पे नहीं जरूरी नहीं कि दिखाया जाए। देखिए, सचिन को मैं अपना छोटा भाई मानती हूँ, स्टिल मानती हूँ। देखो, अपने उससे गलती होती है, बट कहते हैं ना कहीं जब अपने से गलती होती है तो नाराजगी भी बनती है, एंड वो कितना अपने आप में उसको रियलाइज करता है वो उसके अंदर की बात है। कुछ ऐसी गलतियां सचिन कर बैठा जिसको शायद मैं भूल नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए हमेशा से आगाह कर रही थी कि नहीं करना, लेकिन चलो, बातें जो होनी थी वो हो गई। कहते नहीं, लिखने को कौन काट सकता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं सचिन के मन में रिग्रेट है, कहीं ना कहीं सचिन के मन में एक पछतावा है कि क्यों कर दिया, क्यों हो गया। देखो, हर इंसान के मन में होता है, एंड सचिन की वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत रोया है, या उसे फील तो देखो होना ही होना है, चाहे कुछ भी कर ले। एक बच्चे के लिए सबके मन में प्यार है, एंड जहाँ तक मैं देखती थी कि सचिन के मन में उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार था, एंड पर्सनली मैं बहुत केयर कर रहा था उसकी। तो भले वो दिखा ना पा रहा हो, लेकिन हाँ, उसके मन में ताशी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार था। लेकिन जो भी कुछ नेहा के साथ हुआ वो सब सही नहीं था। जब सोशल मीडिया पे सब कुछ दिखा के सही, अच्छी चीज़ें अगर हम दिखा नहीं सकते हैं तो फिर बुरी चीज़ें दिखाने का भी हमें अधिकार नहीं था। जो चीज़ें देखो, मैं कहती हूँ ना कि कुटना छटना अलगे हुई हैं, सास पतोहिया एक ही हुई हैं, कहावत हमारी भोजपुरी में कही जाती है। सचिन को मैंने यही बात कहा था कि पत्नी है तुम्हारे साथ रहोगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जिसकी जिंदगी आगे बस रही है इसको बसने दो। लेकिन कहते हैं कभी कभी ना कि जाग को प्रभु दारू दुख देना ताकि मत पहले हर लेना। सचिन ने जो भी कर दिया और जो भी कुछ उस टाइम पे हो रहा था ना, वो नहीं होना चाहिए था। आज सबको इस बात का तकलीफ है। आज ताशी का बर्थडे हो रहा था, कल मेरी सुमित से बात हुई, सुमित से बहुत देर तक मैंने बात हुई, 1 घंटे तक बात हुई। क्या क्या बात हुई मैं सारी बातें तो नहीं शेयर कर सकती, लेकिन हाँ, जो बातें हुई तो उसमें से एक निष्कर्ष निकला जो शायद आप सभी के लिए गुड न्यूज़ बन सकता है। देखिए, मैं श्योर नहीं बोल रही हूँ, गुड न्यूज़ बन सकता है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हुई है जहाँ पे सुमित के मन की बात निकली है। एंड ये कहते हैं ना कि अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी जो जुगनू होती है ना, वो जब जाती है तो एक कहते हैं ना कि छोटी सी किरण, एक आशा, एक उम्मीद मुझे दिखाई दी। तो मैंने सुमित से यही सवाल किया कि सुमित, अगर 1% भी पूछा जाए कि तुम्हारे मन में ताशी के लिए या नेहा के लिए कुछ भी फीलिंग्स है, तो देखो, उसने मना तो नहीं किया। एंड उसने ये भी बोला है कि देखिए दीदी, भविष्य में कोई नहीं जानता कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है, किस्मत पे लिखा होगा तो होगा, बट हाँ, चीज़ें अभी बहुत ही नामुमकिन और मुश्किल है, उसने ये भी बोला। लेकिन मुझे एक आशा की एक किरण दिखी, जहाँ पे मुझे लगता है कि अपनी वाईटी फैमिली एंड अपने कमेंट्स करने वाले लोगों के हाथ में बहुत कुछ है। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सुमित के कमेंट्स बॉक्स पे या जाके उसको हौसला अफजाई करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस समाज से टूटा है। जहाँ समाज से कोई मतलब नहीं ना, वो समाज से टूटा है। हो सकता है आने वाले टाइम में सुमित एक कदम आगे बढ़ा दे, क्योंकि उसके मन में अभी भी नेहा के लिए फीलिंग्स है, अभी भी ताशी के लिए फीलिंग्स है, क्योंकि एक रिश्ता होता है। देखो, सचिन का भी ताशी के साथ जो रिश्ता था उसके लिए भी उसके अंदर फीलिंग्स है, लेकिन जो गलत उसने कर दिया उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। कहते ना, इज्जत किसी की लेनी नहीं चाहिए सोशल मीडिया पे। और इतना बड़ा तमाशा हुआ, बहुत बड़ा तमाशा हुआ, जिसके लिए ऑफलाइन लड़ते लड़ते मेरी जुबान घिस गए, लेकिन ये ऑफलाइन मैटर नहीं हुआ। अंत में फाइनली जो करना था वो हो गया। अब रही बात है, मैं मनीषा की क्या बोलूँ। मनीषा के ऊपर कभी कभी दया भी आती है, कभी कभी उसके ऊपर देख के कभी गुस्सा भी आता है कि यही चीज़ जब मैं समझाती थी तो मनीषा बोलती थी नहीं, सबके सामने होगा। बहुत सारे ऑप्शन थे वो करने के, लेकिन अब तो जो होना था सो हो गया, जो भी होना था सो हो गया। बस यही कहूँगी कि अब आगे प्लीज़ कुछ भी ऐसा मत करना जैसे किसी के भी जीवन में तबाही है, जैसे मनीषा हो गई, नेहा हो गई, और सचिन तुम्हारी खुद की फैमिली है बेटा, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी। देखो, जब मैंने देखा ना सुची को, प्रिंस के लिए, बहन अपने भाई के लिए ना कुछ भी कर गुजर सकती है, कुछ भी। हाँ, मुझे स्पेशल वीडियो बनानी थी बट मैं नहीं बना पाई, बट इसमें मैं ऐड करती हूँ कि सुची का भाई के प्रति समर्पण जो देखा ना आपने, वो हर एक बहन के अंदर होता है। हर एक बहन अपने भाई के लिए ना दिल जान दे सकती है। हाँ, भाई में कमी हो सकती है, भाई एक पल को क्या, कई बार भाई गलत होते हैं क्योंकि वो बहनों को कहीं ना कहीं कम मार्क देते हैं, लेकिन बहन अपने जीते जी अपने भाई को कभी भी संकट नहीं दे सकती है। उसी प्रकार सुची को भी मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बहन हमेशा अपने भाई को अपने बच्चे की तरह, अपने, अब क्या बताओ, उसकी जगह ही अलग होती है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि प्लीज़ किसी के साथ गलत ना हो, किसी के साथ भी गलत ना हो। सचिन, इस बात का ख्याल रखना, तुमसे नादानियाँ हो जाती हैं, तुम अग्रेसिव में कर जाते हो, लेकिन बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। आज ताशी के साथ जो भी कुछ हो गया ना, उसके हिस्से से बाप छिन गया। मतलब कहते हैं ना कि जिसका जो था उसके पास है, लेकिन जिसके पास जो छिन गया ना, वो कभी अब शायद वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, भगवान के हाथ में है। एंड मुझे नहीं लगता है कि नेहा की जिंदगी में सुमित से बढ़िया कोई हमसफर मिल सकता है। सुमित बहुत ही समझदार है और
अंदर की क्या बात है उतनी अंदर तो मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना कुछ इंसान कहते हैं ना कि इंसान जो देखता है सुनता है वही बोलता है वही समझता है। अब और अंदर की क्या बातें हैं हमें नहीं जाननी है, बस इतना जानते हैं कि सब इंसान के अंदर कोई ना कोई कमियाँ होती हैं, कोई ना कोई खराबियाँ होती हैं, कोई इंसान परिपूर्ण कभी नहीं हुआ है। तो ताशी के लिए पहली बात तो एक बार फिर से विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा, आपका बर्थडे है। अगला साल हम यही प्रे करेंगे कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आए और तुम एक धमाकेदार बर्थडे पार्टी के साथ ना सेलिब्रेट करो। और क्या बोलूँ, मैं देख के बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि जो चीज़ कहाँ से कहाँ होनी थी वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। सबका मन पता है क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। मैंने देखा कमेंट्स बॉक्स में इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं नेहा को, ताशी को और सुमित को। बस इतना ही कहूँगी कि एक बार भाई थिंक अबाउट इट अगेन। एक बार देखो, कितने लोग तो एक ऐसी महिला शादी कर लेते हैं जिसका सब कुछ छिन गया होता है, इज्जत दुनिया समाज में। बहुत से लोगों के साथ तो कई सारे अटैक हो चुके होते हैं, उसके बावजूद उसको पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं तो यही कहूँगी यहाँ तो कुछ नहीं बिगड़ा है सुमित, एक बार फिर से हाथ बढ़ा सकते हो भाई, एक बार सोच सकते हो। और आंटी जी अगर वीडियो देख रही तो आंटी जी मैं आपसे एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी कि एक बार उस बच्ची के लिए सोचिए। कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए अगर आपके औलाद के अंदर गलती हो तो क्या करते हैं आप उसको हटाते तो नहीं है ना। अगर आपका बच्चा अगर आपके पैर पे गंदगी कर दे उसको आप काट के नहीं फेंकते हैं, आप उसको पानी से धुल देते हैं, सरफ से साबुन से धुल करके साफ कर देते हैं। उसी तरीके से अपना बच्चा समझ करके प्लीज़ इस चीज़ को एक बार सोचिएगा। एक बच्चे की ज़िंदगी है, एक औरत की ज़िंदगी है, एंड सुमित से अच्छा हमसफ़र उसको नहीं मिल सकता है। बस मैं इतना ही कहूँगी कि नेहा के जीवन में भी खुशियाँ आनी चाहिए। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए लेकिन हो जाती हैं। तो हमको लगता है ना कि अच्छा, किस किस को लगता है कमेंट में बताइएगा कि किस किस को लगता है कि नेहा को हम सबको माफ़ करके ना नेहा को भी अपनाना चाहिए एंड नेहा को भी वो जगह देनी चाहिए। देखिए सबको, पुरुष कहते हैं ना कि हमारा देश पुरुष प्रधान है, पुरुष कुछ भी गलती करके निकल जाता है, सब माफ़ कर देते हैं, लेकिन क्या औरत को माफ़ी की नहीं मिलनी चाहिए? औरत के लिए वो जगह नहीं है। बस मैं इतना ही कहूँगी आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग कमेंट बताइए क्या नेहा को माफ़ी मिलनी चाहिए, क्या नेहा को फिर से वो जगह मिलनी चाहिए? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बस मैं इतना ही कहूँगी, सचिन अगर कुछ अब फिर करने की सोच रहे हो भाई तो प्लीज़ मत करना, प्लीज़। अब बस बहुत हो चुका है, किसी के साथ गलत ना हो, तुम्हारे साथ भी गलत ना हो। तुम्हारी ज़िंदगी हैप्पीली मैरिड लाइफ, तुम अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ शुरू करो, हैप्पी रहो, भगवान तुम्हारे आंगन में फूल खिलाएं और उस जो फूल सी बच्ची है ना उसको एक पिता का प्यार मिल जाए। बस मैं इतना ही चाहूँगी। फिलहाल के लिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था और मुझे डर लग रहा था कि सचिन कुछ ऐसा करना दे, बस मैं इसलिए ये वीडियो लेके आई हूँ। सचिन प्लीज़, मैं तुमको भाई मानी हूँ और अपनी गलती करते हैं, बट अपनों से गलतियाँ होती हैं, तुम्हारी गलती बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कर जाते हो, लेकिन मैं तुमको अपना समझा के अपना ही मान समझा रही हूँ। प्लीज़ भाई कुछ ऐसा मत करना, अपनी पत्नी के साथ खुश रहो, बहुत अच्छे रहो, बहुत खुश रहो, खुशहाल रहो, लेकिन बस किसी के साथ कुछ ना हो। बस इतना ही मैं कहूँगी। और ताशी के लिए पापा मिलना उसके नसीब में अगर होगा तो ज़रूर मिलेगा डेफिनेटली। अगर सुमित के भाग्य में ताशी बेटी बन के लिखी है तो ज़रूर आएगी, ज़रूर मिलेगी। बस आप लोग दुआ कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में सुमित को हौसला अफजाई कीजिए कि वो इस कदम में कदम बढ़ाए। बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगी। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। टॉक विद अलका जायसवाल फैमिली ब्लॉग पे ब्लॉग्स आने वाले हैं, अब उस पर आएंगे, आप उसको भी देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। शॉर्ट सिर्फ मैं डालती हूँ, उसको भी आप लोग बहुत ढेर सारा प्यार देते हैं, इसके लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू सो मच। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे लाइव में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू